हो जाएगी औलाद, परेशान मत होना। ठीक है बाबा जी। 7 दिन बिला नागा पानी में डालकर पीना है और 7 ताबीज जलाने हैं और साथ साथ दम कराती रहना। ठीक है बाबा जी। और ये ताबीज अपने शौहर के सीधे बाजू पे बांध देना। हर जगह से इलाज करवा लिया बाबा जी, बस अब आपसे ही आखिरी उम्मीद है। अरे बीबी, बंदिशें हैं, इनका तोड़ बहुत जरूरी है। आप बता सकते हैं कि आखिर कौन है जो हमारे घर की खुशियों पर नजर डाले हुए? तुम्हारा अपना ही है कोई। रिश्तेदारों पे नजर रखो और हाँ, किसी के हाथ की बनाई हुई कोई चीज बिल्कुल मत खाना। ये दोनों ताबीज तुम्हारे हैं, एक तुम और एक अपने शौहर को पहना देना। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाएगी। बाबा जी, कुछ पैसे? ना बीबी ना, काम हो जाने के बाद जो दिल चाहे नजराना दे देना, मगर काम होने से पहले बिल्कुल नहीं। शुक्रिया बाबा जी। खुश रहो। अरे आप कब आए? मैं तो कब का आया हुआ हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला। मैडम मोबाइल में इतना मगन थी, हमारी तरफ देखा ही नहीं। मैं तो बस बच्चों की फोटोज देख रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप फ्रेश होकर आ जाए, मैं खाना लगाती हूँ। होश करो भाई, क्या हो गया है तुम्हें? मैं फ्रेश होकर आ चुका हूँ। हाँ, आप तो फ्रेश भी दिख रहे हैं और चेंज भी कर लिया है। सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया। मैं खाना लगाती। तुम रुको, मैं खाना खाकर आ चुका हूँ ऑफिस से। वो किस खुशी में? यार वो नवीद के यहाँ बैठी हुई थी तो उसने पूरे स्टाफ को आज ट्रीट दी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको पता है, आज ही डॉक्टर साहब की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि आपकी अम्मी से कहें, एक तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी और दूसरा सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का कोर्स बाकी रह गया है। उसके बाद आप पहले जैसे बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाएंगे। मैं तो खुद यही चाहती हूँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इतनी ढेर सारी दवाइयाँ खा खा के। एक तो अम्मी आप हार बहुत जल्दी मान जाती हैं, थोड़ा हौसला रखें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। कैसे ना मानूं हार? इस घर को ही देख लो तुम। अब क्या हो गया इस घर को? कुछ हुआ ही तो नहीं है। 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को, पोता पोती देखने को ही आंखें तरस गई हैं। अब तो दिल करता है कि इस घर में नन्हे मुन्ने फरिश्ते यहाँ से वहां दौड़े लगाए, खेलें, चीखे मारे। एक तो अम्मी आप हर बात को गोलमोल करके इसी टॉपिक पर ले आती हैं। आपको बताया तो है कि एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले रहा हूं मैं। उसके अलावा मैंने कुछ टेस्ट भी करवाए हैं। इंशाल्लाह रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी। आप टेंशन ना लें, मेरे और सफिया के लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह बच्चे भी हो जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। आप इन्हें दवाई लें। अच्छा, खा लूंगी, रखो बिन दवाओं को। आ जाए, नाश्ता कर लें। हाँ, ले आई नाश्ता? हाँ जी। बस 2 मिनट थे मुझे। परफेक्ट। जी भाई, नाश्ता आ गया। क्या बनाया आज? हाँ, ये लें, ये पहन। क्या ये? ये बाजू का तावीज़ है, ये पहन लें। हरगिज़ नहीं,
तुम जानती हो कि मैं इस चीजें पसंद नहीं करता, उसके बावजूद तुम ये फिर ले आई। और तुम भाई, तुम कब से इन चक्रों में पड़ गई? बिलीव तो मैं भी नहीं करती वकास, मगर अम्मी और उनके पीर बाबा की ख्वाहिश है कि ये तावीज़ आप पहन लो। अम्मी को जरा समझाओ कि वो इन चीजों से बाहर निकले। ये आमिल, ये पीर बाबा, ये सब ढोंगी होते हैं। मगर वकास। सफिया, बच्चे इनसे नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाते हैं ये लोग। तुम अम्मी को जरा समझाओ प्लीज। मगर वकास। सफिया, मैं ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो चुका हूँ, ठीक है? तुम इन मामलात को खुद ही हैंडल करो। मगर नाश्ता तो करते जाएं। यार मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। क्या तावीज पहनने से इनकार कर दिया? जी अम्मी, और साथ ये भी कहा कि मैं आपको इस बारे में समझाऊं कि आप इन चक्रों में ना पड़ें। ऐसा कहा उसने? बहुत जिद्दी हो गया है लड़का, किसी की बात नहीं मानता। आइंदा इस तरह के मामलात आप खुद डायरेक्ट डील करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बस तुमने मुझे ये तावीज़ दे दिया है ना, अब मैं उसे अपने तरीके से पहनाती हूँ और देखती हूँ भी मुझे किस तरह से मना करता है। वैसे अम्मी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? हाँ कहो। मुझे वकास की बात ठीक लगती है, हमें इन पीर बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो डॉक्टर्स को भी तो आजमा चुकी हो, कोई फ़ायदा हुआ? उल्टा वो लोग पैसे ऐंठने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। और तुम्हें तो पता है ना, इन बाबा ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया। लिया है? जवाब दो। नहीं मगर अगर क्या? अरे देखो, ये सिफली अमल, ये जादू टोने, इनका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं होता। तुम्हें जमीला याद है ना, हमारे मोहल्ले वाली? अपनी बहू को वहीं लेकर गई थी। शादी के 8 साल के बाद उनके यहाँ अल्लाह ताला ने जुड़वा बच्चे दिए, इन्हीं बाबा से इलाज करवाया था। अब बताओ ऐसा कैसे मुमकिन है? ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो सही होगा। तुम अब ऐसा करो, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, फिर हम लोग चले। वो किस लिए? तुम्हें याद है ना बाबा ने क्या कहा था कि 7 दिन तक लगातार दम करवाना है। हाँ, बस मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। मत कर बंदिशें, भर जाने दे इस मासूम की कोख। क्या हुआ? लड़के ने तावीज पहनने से इनकार कर दिया? बाबा जी, मैं उसे खुद पहनाऊंगी आज। पहना दोगी तो अच्छा रहेगा। और जलाने वाले तावीज तो जल रहे हैं ना? जी बाबा जी, वो तो हमने वक्त पर जला दिए थे, और तावीज वाला पानी भी हम लोगों ने पीना शुरू कर दिया है। जब भी खाना बनाओ इस खाक को उसमें मिला देना। ठीक है बाबा जी। वाह बाबा जी वाह, क्या कमाल का इल्म पाया है आपने। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, आपको कैसे मालूम हुआ कि उसके बेटे ने तावीज नहीं पिया? मुशाहिदे की बात है बेटा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मैं समझा नहीं बाबा जी। शक्ल से खानदानी और पढ़े लिखे लोग लगते हैं, और तुम तो जानते हो अक्लो शौर वाले लोग इन बातों पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करते। ओ तेरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मगर सलाम है आपके तुक्कों पर, एकदम निशाने पर जाके लगे। यही तो बात है बेटा जी, जब तक बेवकूफ इस दुनिया में जिंदा है हमारा काम इसी तरह चलता रहेगा। ये तो आपने हकीकत बात कही है बाबा जी। सफिया भाई, क्या बना रोटियों का? ले आओ भाई। बस 1 मिनट। जल्दी करो यार, बहुत जोर की भूख लगी है। अम्मी, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? नहीं, कुछ तो हुआ है। मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ आपको। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा मूड क्यों ऑफ है। अरे सच में, मैं वाकई नहीं जानता। तुमने तावीज पहनने से क्यों इनकार कर दिया? ये लीजिए जनाब, रोटियां। इस पर हम खाने के बाद बात करें, बहुत जोर की भूख लगी है। ले आप भी ले, खा लें। अम्मी, खाने में से अजीब सी स्मेल नहीं आ रही? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। मिट्टी वगैरह की स्मेल आ रही है। अरे वो मिट्टी नहीं है, खाक है। खाक? खाक किस लिए?
बाबा जी ने दी थी। अम्मी क्या हो गया आप लोगों को भाई? किन फजूल चक्रों में पड़ गए आप दोनों? इस खाक में भी शिफा है। भाई तो हम लोग कौन सा बीमार हैं? आप लोगों को मैंने मना भी किया था कि इन चीजों से दूर रहें, उसके बावजूद आप लोगों का ये हाल है। वकास, वकास, सॉरी अम्मी, मुझे आपसे आज इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ आप जो भी कुछ कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कर रही हैं, लेकिन आप प्लीज मेरी सिचुएशन को भी तो समझे ना। इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और प्लीज आप ये सब चीजें छोड़ें और दवाई खा लें। नहीं खानी मुझे दवाई। अम्मी क्यों जिद कर रही हैं आप? जिद मैं नहीं कर रही हूँ, जिद तुम कर रहे हो। प्लीज दवाई खा लें और मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। कोई बात नहीं समझनी मुझे तुम्हारी। मत सुने मेरी बात, लेकिन दवाई तो खा लें आप। मैंने कहा ना यहीं रख दो, मुझे जब खानी होगी मैं खा लूंगी। नहीं, मेरे सामने खाएं आप। अब जिद कौन कर रहा है, तुम या मैं? प्लीज अम्मी दवाई खा लें। एक शर्त पे खाऊंगी। आपकी सारी शर्तें मंजूर है मुझे, आप बस हुक्म करें। तुम बस एक बार मेरे कहने पर ये तावीज पहन लो ना, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगी। आप खुश हैं? आप खुश हो, तुम भी खुश हो। बस इसी तरह मुस्कुराती रहे। बाबा जी मुझे आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत बेटा? बाबा जी सारी कार्रवाई तो आप अकेले निपटा देते हैं और मैं बेचारा गरीब बाहर चौकीदारी करता रहता हूँ। तो तू क्या चाहता है? बस कुछ नहीं बाबा जी, जब आपका पेट भर जाए तो मुझ गरीब के लिए भी कुछ छोड़ दिया करें। अच्छा तो ये बात है तेरी, भूख सता रही है तुम्हें। चलो तेरा ये शिकवा भी दूर कर देंगे। पक्का? पक्का बेटा पक्का। तू जा बाहर इंतजार कर। जो हुक्म बाबा जी। ये अमर बड़ा खतरनाक है, आप थोड़ी देर बाहर जाएं, आपको भी नुकसान हो सकता है। कुछ दिन तबीयत नासाज रहेगी, परेशान मत होना, इंशाल्लाह सब मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक है बाबा जी। तुम्हें क्या हुआ, खैरियत तो है? चक्कर आ रहा है, तबीयत अजीब सी हो रही है। क्या हुआ, सब ठीक है? मैं डॉक्टर को फोन करूं? इससे क्या हुआ अचानक? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर परवीन, कैसी हैं आप? आने दो जरा वक्कास को,
ये खुशी की खबर तो मैं उसे खुद सुनाऊंगी। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है भाई, डॉक्टर को भी दिखा दिया है। फिर डॉक्टर ने क्या कहा? अरे डॉक्टर ने कहा है कि तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हें बहुत मुबारक हो। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब? हेलो 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 जी डॉक्टर साहब, अब आवाज आ रही है? जी। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? जो रिपोर्ट तुमने भिजवाई थी उनमें मसला है। क्या मतलब? तुम क्लिनिक आ जाओ, वहीं डिटेल में बात कर लेते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आजकल ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोड है, तो इसलिए आप फ़ोन पर ही बता दें। ओके। असल में रिपोर्ट्स में फर्टिलिटी का इशू है। क्या मतलब? मतलब यही कि आप कभी बाप नहीं बन सकते। क्या? क्या? तो फिर ये बच्चा किसका है?